नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस खास वीडियो में, जहां मैं बात करने जा रहा हूं उन मुद्दों की जो सीधे आपकी जेब और आपके निवेश को प्रभावित करती है। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सवाल ये है, जो कि बेहद गंभीर भी है, कि सोने और चांदी की कीमतें रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही हैं। जनवरी 2026 में गोल्ड 1,62,000 रुपए के पार 10 ग्राम पहुंच चुका है। चांदी 3,75,000 रुपए प्रति किलो के आसपास। पिछले एक साल में सोने ने 65% से ऊपर, तो चांदी ने करीब 200% से ज्यादा का उछाल दिया। लोग पूछ रहे हैं, भाई ये बबल है क्या ये रिकॉर्ड तेजी के बाद अब धड़ाम से गिरेगा? क्या सोने चांदी का बबल फटने वाला है? आज हम इस मुद्दे पर सही आंकड़ों और एक्सपर्ट्स ओपिनियन के साथ डिटेल में बात करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम समझेंगे कि इस रिकॉर्ड तेजी के बाद क्या सोने और चांदी लुढ़क भी सकते हैं। दोस्तों, पहले तो ये समझिए कि अभी तक क्या चल रहा है। 27 जनवरी 2026 को MCX पर गोल्ड 1,62,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, 10 ग्राम, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में सोना $5100 प्रति औंस को पार कर चुका है। चांदी भी कमाल कर रही, 3,34,000 से 3,75,000 प्रति किलो तक पहुंची। सिर्फ जनवरी 2026 में ही सोने में 18%, चांदी में 25% से ज्यादा का उछाल है। 2025 पूरा साल तो गोल्ड ने 66% रिटर्न दिया, जो 1979 के बाद सबसे बड़ा सालाना जंप था। चांदी ने तो 142 से 147% तक का धमाका किया। भारत में 24 कैरेट गोल्ड 16,195 रुपए प्रति ग्राम के आसपास है। दोस्तों, ये तेजी अचानक नहीं है, बल्कि कई ठोस वजहों से आई। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ हवा है या नीचे कोई मजबूत आधार भी है? अब आते हैं असली वजहों पर। सबसे बड़ी वजह दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशन, मिडल ईस्ट, ग्रीनलैंड, वेनेजुएला से लेकर ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी तक हर तरफ अनिश्चितता है। लोग सुरक्षित निवेश की तलाश में गोल्ड की ओर भाग रहे हैं। दूसरा, सेंट्रल बैंक खरीदारी। 2025 में सेंट्रल बैंक्स ने रिकॉर्ड गोल्ड खरीदा और 2026 में भी ये रफ्तार बरकरार है। पोलैंड जैसे बैंक तो 550 टन से 700 टन तक ले जाने का प्लान बना रहे हैं। तीसरा, अमेरिकी डॉलर कमजोर हुआ, इंटरेस्ट रेट कट की उम्मीद है, इन्फ्लेशन ऊपर है, और चांदी, उसकी तो इंडस्ट्रियल डिमांड जैसे AI, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल से बूम हो रहा है। सप्लाई डेफिसिट बढ़ रहा है। ये सब मिलकर दोस्तों कीमत को ऊपर धकेल रहे हैं। ये कोई स्पेकुलेशन नहीं, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल और JP मॉर्गन जैसे बड़े नाम यही कह रहे हैं। अब इतिहास देखिए तो बात साफ हो जाती है। भारत में 2015 में सोना 26,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था, 2020 में 48,000 पहुंचा और 2025 में 1 लाख के पार, और अब 2026 में 1,62,000 के आसपास। ग्लोबली 1979 में सोने ने ऐसा ही जंप लिया था, इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से। चांदी ने भी 1980 और 2011 में ऐसी ही रैली दिखाई थी, लेकिन हर बार क्रैश के बाद लंबे समय तक बुल रन चला। आज की स्थिति दोस्तों अलग है, क्योंकि फंडामेंटल्स मजबूत है। सेंट्रल बैंक डिमांड पहले कभी इतनी नहीं थी। इंडस्ट्रियल यूज सिल्वर का नया ड्राइवर है। हाँ, शॉर्ट टर्म में करेक्शन आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म बुल मार्केट है। कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये 1970 वाला स्ट्रक्चरल बुल साइकिल है, जो सालों चलेगा। तो दोस्तों, सवाल ये है, क्या ये बबल है? कई लोग चिल्ला रहे हैं कि हाँ बबल है, फटेगा, लेकिन एक्सपर्ट्स जैसे JP मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल कह रहे हैं नहीं, ये बबल नहीं है। गोल्ड का मॉनेटरी वैल्यू और स्केर्सिटी जैसे सपोर्ट कर रहे हैं। बबल तब होता जब सिर्फ स्पेकुलेशन हो, फंडामेंटल जीरो हो। यहां तो डिमांड रियल है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि इतनी तेजी के बाद करेक्शन आएगा, मार्जिन हाइक्स हो सकते हैं, लेकिन क्रैश बिल्कुल नहीं। सिंकिंग अल्फा जैसे प्लेटफॉर्म साफ कह रहे हैं, नो, वी आर नॉट इन ए गोल्ड बबल। सिल्वर में भी सप्लाई डेफिसिट की वजह से बुलिश व्यू है। अब फ्यूचर की बात करते हैं दोस्तों। 2026 का आउटलुक और भी दमदार है। JP मॉर्गन कह रहा है कि गोल्ड $5,000 से ऊपर, चौथी तिमाही में $5,000 से $6,000 तक पहुंच सकता है। कुछ एनालिस्ट तो $6,000 पर आउंस का टारगेट दे रहे हैं। सिल्वर के लिए $100 से $125, तो कुछ $200 से $220 प्रति ऑन्स बोल रहे हैं। गोल्ड सिल्वर रेशो भी अभी हाई है। अगर नॉर्मल होता है तो सिल्वर और तेज भागेगा। सेंट्रल बैंक्स डिमांड 2026 में भी जारी रहेगी। दोस्तों, जियोपॉलिटिकल रिस्क कम होने के आसार नहीं है। इंडस्ट्रियल डिमांड सिल्वर को नई ऊंचाई देगी। हाँ, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बुल मार्केट और चलेगा। दोस्तों, आखिर में सीधी बात, सोने चांदी का बबल फटने वाला नहीं है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग बुल रन का हिस्सा है।
अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए, अगर नहीं है तो सिप के जरिए या समझदारी से एंट्री लीजिए। लेकिन याद रखिए, कोई भी निवेश रिस्क के साथ आता है, इसलिए रिसर्च करें, अच्छे एक्सपर्ट से सलाह लीजिए। ये तेजी हवा में नहीं, ठोस वजह से आई है और आगे भी जारी रहने के आसार हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।